अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, यानी कि शुरू कहाँ से करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस कॉमन क्वेश्चन जो मेरे को लगा बहुत कॉमन है, तो इसका जवाब दे देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तेज़ी से इस बिज़नेस में एंटर होते हैं और अल्टीमेटली तेज़ी से बाहर भी निकल जाते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को बियर नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते। तो आपको स्टार्ट करने से पहले ये क्या आपके लिए ये बिज़नेस अच्छा है, क्या आप इसमें बियर कर सकते हैं, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें क्लियर करने के लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊं। तो आप आपकी स्क्रीन पर आएँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है और आपको कुछ सवाल खुद से करने हैं कि क्या मैं इन सवालों में उतर रहा हूँ। अगर आप इन सवालों में उतर रहे हैं तो ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी अभी ही ये बात डाल दो, क्योंकि जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज आप ई कॉमर्स स्टार्ट करें और कल से साइड में से पैसे निकलना आ जाए, लैपटॉप पे कार्ड लगाया पैसे निकलना आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको टाइम देना होगा, आपको बहुत चीज़ें करनी होंगी, बहुत चीज़ें बियर भी करनी होगी। ऐसा नहीं कि ये जो लोग बोलते हैं कि कार्ड लगाओ पैसे निकालो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा हो भी नहीं सकता। तो आपको हर चीज़ टाइम मांगती है, हर चीज़ मेहनत मांगती है। तो ऐसे ही लोग कामयाब नहीं हो जाते। तो खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। मैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपको खुद से करने हैं कि आपको इन क्वेश्चंस में उतर रहे हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, यानी कि एजुकेशन लेवल ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी एजुकेशन लेवल अच्छी होनी चाहिए आपकी। दूसरा सवाल जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो ये है कि क्या आप कंप्यूटर लिटरेसी हैं। कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि आपको कंप्यूटर पता है, कंप्यूटर क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, आपको पता है इसको कैसे चलाना है। तो ये भी एक सवाल है, मैं आपको आगे चल के इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो तीसरा जो हमारे पास सवाल है वो है टाइम अवेलेबिलिटी। क्या आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है। ऐसा ऐसा नहीं कि आप कहें कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। और चौथा सवाल कि क्या आपकी आईक्यू कैसी है। आप चीज़ों को कितना कंज्यूम करते हैं। आईक्यू का बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि आप समझते कितना है, आपको समझ कितना आता है। तो मैं इन चीज़ों को अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले कि क्या आईक्यू लेवल आप कितना समझते हैं। आईक्यू लेवल कि आप, जैसे कि मैं एक मिसाल दे दूँ कि हम जब टीवी देख रहे होते हैं या कोई फिल्म देख रहे होते हैं या कोई भी बात कर रहे होते हैं या कुछ भी, ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी आईक्यू इतनी अच्छी नहीं होती। वो जैसे कि फिल्म देखते देखते कोई साइड में बैठा है, उसको बोलता है कि यार ये देख फिल्म में क्या हुआ है, तो अच्छी नहीं है। वो बोलता है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ। तो अगर आपकी आईक्यू ऐसी है, आप चीज़ों को देख कर नहीं समझ सकते, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी अब आईक्यू बहुत अच्छी होगी, वो यानी कि ये लिखा हुआ है कि टाइम अवेलेबिलिटी, उनको टाइम अवेलेबिलिटी देख के ही पता चल गया होगा कि टाइम अवेलेबिलिटी, ये टाइम अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है कि टाइम अवेलेबिलिटी के आपके पास टाइम है या नहीं है। तो यही चीज़ कि आप समझते कितना हो, आप चीज़ों को कितना कंज्यूम करते हो, आप चीज़ों को समझने की कितनी कोशिश करते हो। अगर आप समझ नहीं सकते, आपको ज़रूरत पड़ती है कोई समझाने वाले की, तो मेरे ख्याल से आपको पहले ये अपनी आईक्यू लेवल ठीक करनी है कि आपकी आईक्यू लेवल सही होनी चाहिए। और दूसरा जो हमारे पास सवाल आता है यहाँ पर, ये सवाल ये है कि आपकी टाइम अवेलेबिलिटी क्या है। टाइम अवेलेबिलिटी इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है, इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि कुछ लोग हैं बोलते हैं मैं सारा दिन बिज़नेस करता हूँ, मेरा तो अपना कारोबार है, मैं सारा दिन बिज़ी होता हूँ। तो टाइम निकालना, टाइम आपके पास होना वो आपका मसला है, ये तो आप पर ही डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं यार क्या करें, हम जॉब पर भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारी ज़िंदगी बहुत टफ है। तो देखिए, इसमें हमारा या मेरा या किसी का भी मसला नहीं है, ये तो आपको टाइम होना चाहिए। वैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप खुद से वादा करें कि आप दिन हो, रात हो, सुबह हो, कोई भी टाइम हो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे निकालने हैं ट्रेनिंग के, आप कुछ सीख सकें। तो ट्रेनिंग आपको रोज़ाना लेनी है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अभी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा। तो बिज़नेस तो आगे की बात है, अभी ट्रेनिंग में आपको 4-5 घंटे होने चाहिए ज़रूरी। 4-5 घंटे नहीं दे सकते, आप बोलते हैं बहुत टफ़ है यार, मैं नहीं कर सकता। तो
कम से कम, बहुत से कम 2 घंटे देने चाहिए डेली बेसिस पर ट्रेनिंग के लिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आप कंप्यूटर लिटरेसी हैं। कंप्यूटर लिटरेसी कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा जो ये वीडियो देख रहे हो, कंप्यूटर लिटरेसी क्या होता है। कंप्यूटर लिटरेसी मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, नहीं किसी को कम कर रहा हूँ, लेकिन एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए बंदे को। क्या कंप्यूटर में वेबसाइट कैसे खुलती हैं, वेबसाइट कैसे चलाते हैं और ईमेल्स कैसे करते हैं, क्योंकि इस काम में सबसे ज़्यादा कि आपको ईमेल करना आती है या नहीं, या आपको ईमेल कराने के लिए भी कोई बोले कि ईमेल ऐसे करनी है ऐसे करनी है। तो देखें, आपको आईक्यू लेवल आपको पहले ठीक करनी है, उसके बाद आपको टाइम अपना निकालना है, और तीसरी चीज़ कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए। और कंप्यूटर लिटरेसी आपको कंप्यूटर यानी कि जानना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे चलता है। अगर आपको आगे आपको वैसे ही मोस्टली तो अभी बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि ये भी आना ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये है कि क्या आपकी एजुकेशन लेवल क्या है। एजुकेशन लेवल मैंने जैसे बताया कि ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी एजुकेशन लेवल आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत चीज़ें पढ़ के प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। जैसे कि वो बोर्ड तो देख लेते हैं किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके कि ये बोर्ड लिखा हुआ है, इस बोर्ड पर उनको ये नहीं पता होता इस बोर्ड पर लिखा क्या हुआ है, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते सही से। तो मेरे ख्याल से अगर पहली बात तो सबसे पहले अगर आप एजुकेशन लेवल नहीं है तो आपको 3 सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीछे से ही निकल जाए, कोई मसला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एजुकेशन लेवल ये होनी चाहिए कि अगर आप पढ़ लेते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, आप टाइपिंग कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आप कुछ ना इस ई कॉमर्स के अंदर कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो बना लेंगे। लेकिन बनाने की मैं बात ऐसे नहीं कर रहा कि आप अभी कार्ड लगाएंगे और पैसे निकालेंगे, टाइम लगेगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई एजुकेशन में भी अच्छा है, आईक्यू लेवल भी अच्छी है, एवरीथिंग इज़ बेस्ट, तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे आप, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ऐसे भी लोग हैं उनको मीन्स के ये चारों सवालों में सही होते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं दे पाते, वो टाइम ऐसे नहीं दे पाते। वो बोलते हैं अब तो मैं तंग आ गया हूँ, कैसे इतनी मेहनत करूँ। तो टाइम तो देना ज़रूरी है। ये तो मैंने ये आपको चारों सवाल एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे आपको ये अपने पास कॉपी पर लिखने हैं और इनको बारी बारी सवाल को जवाब देना है। जब जवाब दे लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही हैं ई कॉमर्स के लिए या नहीं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप मेरी लैपटॉप के पर हैं, ये आप जैसे कि देख रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट है लर्निंग कोड के नाम से। तो अभी तक इसमें किसी भी किस्म का कोर्स अभी तक नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें मल्टीपल कोर्सेस आ जाएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो भी कोई लिखे हुए हैं ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक ये कोर्स आए तब तक आपको कुछ सीखना है, तो आप वापस मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएँ। आप यूट्यूब पर ये देख रहे हैं जैसे कि यूट्यूब पर ये मल्टीपल वीडियोस आ रही हैं, आप देखें, इन वीडियो को समझें। इनमें जब आप समझ लेंगे तो आस्ते आस्ते जब आप चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करेंगे, सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि इधर लर्निंग बोर्ड पर एक और मेरे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़न या कोई भी ऐसा कोर्स नहीं आएगा, मल्टीपल कोर्सेस आएंगे। तो आप एक बात याद रखना कि आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये जैसे देख रहे हैं ना आप, मेरी स्क्रीन पर ये जितने भी हैं इन सबको आपको डिटेल में चेक करना है। गूगल पर जाके, जैसे अमेज़न है, अमेज़न को जाके चेक करें कि अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। वैसे तो मेरा जो है कि हम जितने भी मेरे पास लोग आए हैं और जो भी मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आए तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करे, और मेरा यही मकसद है कि हर बंदा एटलीस्ट $0 से $1000 तो कमा ले। तो इंशाल्लाह जब आप मेहनत करेंगे, आप टाइम देंगे, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों में भी आप कामयाब हो जाएंगे। और जैसे अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं तो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, फ्रीलांसिंग मेरे लिए सही नहीं है, तो आप अपना बिज़नेस कर लें। बिज़नेस वो कैसे करेंगे, जब आप गूगल पे जाएं, चेक करें, आप देखें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बिज़नेस की, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, क्या असेसमेंट है। वो तो जो कोर्स आएंगे उनमें मतलब कोर्सेज में होंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए या कुछ भी।
लेकिन घुसने से पहले तो आप सब कोर्सेज़ को नहीं देखेंगे ना, तो आप पहले यूट्यूब पर रिसर्च करें, ChatGPT पे जाएँ, जहाँ भी जाएँ आप सिर्फ़ और सिर्फ रिसर्च करें, देखें कि क्या आपके लिए ये सही है, जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं इसमें बिज़नेस कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ बिज़नेस के लिए भी और स्किल का मैंने बताया है कि आपको स्किल कैसे सिलेक्ट करना है, वो भी ये इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ। ये आप वीडियो देख रहे हैं हाउ टू सिलेक्ट स्किल, तो ये वीडियो देखें कि कैसे स्किल सिलेक्ट करना है, तो फिर उसके बाद आप आगे जा सकते हैं, आप अपनी ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बात फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आपको टाइम देना ज़रूरी है, एजुकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए और चीज़ों को समझना सीखें कि कैसे समझते हैं, और सब्र करना ज़रूरी है। अगर सब्र करेंगे, सब्र का फल अच्छा मिलेगा। बाकी ये मत सोचना कि कंप्यूटर में कार्ड लगाएंगे और पैसे निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच।